हाय फ्रेंड्स, देखिए आप ग्रेजुएशन के साथ दो तरीके से डीएलएड कर सकते हो। पहले तरीके के अगर आप पहले तरीके से ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड करते हो तो इसका एक फायदा और दूसरा नुकसान है फ्रेंड्स। वहीं पर अगर आप दूसरे तरीके से ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड करते हो तो इसके दो दो फायदे हैं। ओके, सभी का मैं आपको रिप्लाई करने वाला हूं, समझिएगा। वैसे तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं बिहार डीएलएड के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में बिना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के बिना आपका एडमिशन नहीं होता है। और जब एडमिशन ही नहीं होगा तो आप ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड करोगे कैसे? अब मान लीजिए कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से कर लेते हैं क्योंकि वहां पर सीएलसी नहीं लगता है। ओके, तो ऐसे में हो सकता है आपने जुगाड़ करके भी अगर मान लो कर लेते हो सीएलसी का, तब फिर क्या प्रॉब्लम आएगा आगे बीपीएससी प्राइमरी 1 to 5 के टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आएगा, 6 to 8 के टीचर के सिलेक्शन प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम आएगा, ये मैं आपको समझा देता हूं 2 मिनट से। मैं चाहूंगा कमी का वीडियो हो। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे थे रेगुलर से, ओके फ्रेंड्स, अगर आप ग्रेजुएशन रेगुलर कॉलेज से कर रहे थे और साथ में आपने डीएलएड कर लिया, सेशन दोनों का मिल गया, तो ऐसे में आप केवल बिहार में बीपीएससी क्लास 1 to 5 के ही टीचर बन पाओगे। क्योंकि बिहार में बीपीएससी 1 to 5 के टीचर बनने के लिए, पीआरटी 1 to 5 के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं चाहिए। तो ऐसे में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है 1 to 5 में तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मांगा जाएगा। ओके, केवल क्लास 12 प्लस डीएलएड और सीटेट का पेपर 1, ये 3 चीजें चेक की जाएगी। या फिर जब आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भी भरोगे ना 1 to 5 में, तो ग्रेजुएशन का कोई भी डिटेल ग्रेजुएशन आपसे पूछेगा ही नहीं कि किए हो या नहीं। मिनिमम क्लास 12, डीएलएड और सीटेट 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। वहीं पर अगर आप चाहते हो, आप जानते हो ना, डीएलएड करके आप क्लास 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। तो ऐसे में 6 to 8 के टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन और सीटेट का पेपर 2 चाहिए होता है। अब फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा अगर आपका 6 to 8 में सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो उस टाइम पर आपका चेक किया जाएगा डीएलएड का डिप्लोमा और ग्रेजुएशन। तो ऐसे में अगर आपका दोनों सेम सेशन है, सेशन सेम है, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस ओपन, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी होता है, इग्नू होता है, उससे है, सेशन सेम है, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन डिस्टेंस कॉलेज से है डीएलएड के साथ में, तो आप 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। आपको इससे बाहर नहीं किया जाएगा, 6 to 8 के भी आप टीचर बन पाओगे। लेकिन यहाँ पर आप नहीं बन पाओगे पहले तरीके से, क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ में हो जाएगा और दोनों रेगुलर भी हो जाएगा। आई होप समझे होंगे, दोनों रेगुलर मोड से है, सेशन मिल गया, तो ऐसे में केवल 1 to 5 के टीचर बन पाओगे क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं चाहिए। दोनों रेगुलर मोड से है, सेशन नहीं मिला, तब तो एलिजिबल है, 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो, क्योंकि आप ग्रेजुएशन जो है डीएलएड के बाद कर लो या उससे पहले कर लो, तो दोनों सेशन नहीं मिला। ओके, डीएलएड रेगुलर मोड से ग्रेजुएशन ओपन सेशन मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो, वैसे कर सकते हो। ग्रेजुएशन 2025 में फाइनल है, 2025 में एडमिशन ले सकते हो। सीएलसी अगर आपको नहीं मिला है तो 20 दिन 25 दिन में आप दे सकते हो एप्लीकेशन लिख के डीएलएड कॉलेज में कि मैं जमा करा दूंगा। यदि डीएलएड कोर्स करने के दौरान इग्नू से ग्रेजुएशन कर लेते हो तो भी फायदा आपका, 6 to 8 के भी टीचर बन सकते हो। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू ये सब में सीएलसी नहीं लगता है, तो अगर आप ग्रेजुएशन छोड़ के डीएलएड में एडमिशन लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ में आप इग्नू से ग्रेजुएशन भी कर लेना, ताकि जल्दी आपका फायदा हो जाए, 6 to 8 के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे आप।